मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सी प्लस प्लस एरर के बारे में और बताया गया कि सी प्लस प्लस में जितना भी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक होगा या गलती होगा उसको 5 भाग में बांटा गया है। पहला सिंटैक्स या टाइप एरर, दूसरा सिमेंटिक्स एरर, तीसरा लॉजिकल एरर, चौथा लिंकर एरर और पांचवा रन टाइम एरर। एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। बताया गया वैसा एरर जो गलती होगा किसमें, पंचुएटर्स में। वैसा एरर जब गलती होगा पंचुएटर्स में तब क्या कहलाएगा, सिंटैक्स एरर। वैसा एरर जब हम सिंटैक्स को या स्टेटमेंट को उल्टा पलटा लिख देंगे तब क्या कहलाएगा, सिमेंटिक्स एरर। वैसा एरर जब फॉर्मूला हम गलत लिख देंगे तब क्या कहलाएगा, लॉजिकल एरर। वैसा एरर जब हम लिंकर में ही गलत कर देंगे यानी मेन सी आउट सीन प्रोग्रामिंग में ये सब में अगर गलती करेंगे तब लिंकर एरर। और वैसा एरर जो आउटपुट डिस्प्ले नहीं करता है, सब चीज सही रहने के बावजूद आंसर नहीं दिखेगा तब क्या कहलाएगा, रन टाइम एरर। समझ में आया था? एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से। अब देखिए कुछ शॉर्टकट की बताए थे। टर्बो सी प्लस प्लस का कुछ शॉर्टकट की बताया गया जिसमें याद रखना है सेव, ओपन, जूम, कंपाइल और रन। बस यही याद रखना था। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग। आज प्रोग्रामिंग का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज और कल यानी 2 दिन का क्लास आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। आज का क्लास में हम बताने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में शुरुआत से लेकर अंत तक। आज का क्लास में हम बताने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या यूज होगा और वो क्यों यूज होगा। मतलब अगर प्रोग्रामिंग में 10 लाइन हो रहा है तो शुरुआत लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक एक एक लाइन के बारे में हम समझाने जा रहे हैं कि वह क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्या उसका कारण है। ये देखिएगा, तो ध्यान से पढ़ना होगा। 2 दिन का क्लास। अभी तक अगर आप टोकन्स अच्छे प्रकार से नहीं भी पढ़ें तो भी चलेगा, लेकिन आज का क्लास और कल का क्लास मस्ट है। अगर आपको सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग बनाना है, अगर आपको बनाना है तो आज का क्लास मस्ट आपके माइंड में होना चाहिए ना, रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम मेथड्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। मेथड्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आज बताने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का पूरा मेथड, प्रोसेस यानी शेड्यूल वाइज शेड्यूल हम क्या क्या यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सी प्लस प्लस का प्रोग्राम में सबसे पहले सी प्लस प्लस का प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं हच। इसका नाम क्या है, हच। हम लोग हच बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका नाम है पाउंड। प्रोग्रामिंग में नाम क्या है, पाउंड। ये हच लिखते हैं जिसका प्रोग्रामिंग में नाम पाउंड है। तो ये पाउंड हम क्यों लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में हम इसको क्यों लिखते हैं, यानी जब आप प्रोग्राम स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हच लिखना पड़ेगा, यानी क्या लिखना पड़ेगा, पाउंड लिखना पड़ेगा।
तो हम बता रहे हैं कि पाउंड हम क्यों लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, इधर रफ समझाते हैं। जब हम लोग घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले, घर बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या डालते हैं दोस्त, पिलर डालते हैं, यानी बुनियाद जिसको बोलते हैं। घर बनाने से पहले, घर बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पिलर यानी बुनियाद। और इस बुनियाद को हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा घर किस पे खड़ा रहेगा, पिलर पे खड़ा रहेगा। पूरा का पूरा घर डिपेंड किस पे करेगा, पिलर पे डिपेंड करेगा, यानी किस पे डिपेंड करेगा, बुनियाद पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पिलर बनाएंगे। घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, पिलर। उसी तरह प्रोग्रामिंग लिखने के लिए भी सबसे पहले पिलर बनाएंगे। और प्रोग्रामिंग में पिलर का काम कौन करेगा, हच करेगा, यानी कौन करेगा, पाउंड करेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको डिफाइन करते हैं। ये इसका नाम क्या है, पाउंड। लिखते हैं इसको, इट ऑलवेज कंबाइन विथ include in C++ programming। which is known as preprocessor डायरेक्टिव्स। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला कि ये प्रोग्रामिंग में पिलर का काम करेगा। किसका काम करेगा, पिलर। पिलर यानी बुनियाद का काम। तो बुनियाद में हम लोग अच्छा घर बनाते हैं, तो घर में जब पिलर बनाते हैं तो सबसे पहले बुनियाद में खड़ा करते हैं छड़ को। छड़ यानी रड जिसको बोलते हैं। तो रड या छड़ को खड़ा किया जाता है। तो क्या रड से ही या छड़ से ही पिलर बन जाता है क्या, क्या आप सिर्फ छड़ लगा दीजिएगा या रड लगा दीजिएगा तो पिलर बन जाएगा क्या, नहीं। इस रड और छड़ के साथ आपको गिट्टी और सीमेंट वगैरह वगैरह डालना पड़ेगा। तब जाकर के रड और छड़ के साथ जब हम गिट्टी, सीमेंट, बालू वगैरह मिलाएंगे तब जाकर के क्या बनता है, पिलर। उसी तरीके से जब हम हज को खड़ा करते हैं तो रेल रड खड़ा होता है। और इसको पिलर बनाने के लिए, इसको पिलर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, पाउंड। तो ये काम करेगा किसका, प्रोग्रामिंग में, पिलर का। तो बोल रहा है कि इट ऑलवेज कंबाइन विथ, यह हमेशा कंबाइन रहेगा किसके साथ, इंक्लूड के साथ। मतलब बोल रहा है कि ये पिलर का काम तब करेगा जब ये किसके साथ मिला रहेगा, इंक्लूड के साथ। मतलब ये रड और छड़ पिलर तब बनेगा जब उसमें गिट्टी, सीमेंट, बालू होना चाहिए। ये हज पिलर तब बनेगा जब उसके साथ क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। कहाँ पे, प्रोग्रामिंग में। तो बोल रहा है कि इट ऑलवेज कंबाइन विथ इंक्लूड, ये हज हमेशा किसके साथ कंबाइन रहेगा, इंक्लूड के साथ कंबाइन रहेगा, यानी मिला रहेगा। कहाँ पे, प्रोग्रामिंग में। विच इज नॉन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी इस हज के साथ हम इंक्लूड मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसे इस तरीके से हज इंक्लूड, ये कहलाया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप C++ का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए,
C++ का दुनिया का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? हच इंक्लूड, जिसको अपने लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? पिलर। किसका पिलर बोल सकते हैं? C++ प्रोग्रामिंग का। यानी जब भी C++ प्रोग्रामिंग लिखना हो तो सबसे पहले पिलर लिखेंगे या पिलर बनाएंगे, और पिलर का काम कौन करेगा? हच इंक्लूड, जिसका प्रोग्रामिंग में नाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। समझ में आया? यानी प्रोग्रामिंग में सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? हच इंक्लूड। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी के साथ क्या लिखाता है वो ध्यान दो, बहुत मेहनत से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। इसी के बाद लिखाता है हेडर फाइल्स। अब ध्यान दीजिएगा हेडर फाइल्स क्या होता है। इसके बाद लिखाता है हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल से पहले समझिए, कि ये मोहन है। ये क्या है? मोहन है। इस मोहन के 3 बेटे हैं, पहला रवि, दूसरा मनोज और तीसरा सूरज। इस मोहन के 3 बेटे हैं, रवि, मनोज और सूरज। तो ध्यान दीजिए कि जब भी कहीं भी आप देखते होंगे, आप अगर अपना ही बात करें तो आप अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट को फिलअप करते हैं या कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो मस्ट है कि आपका फादर का नाम वहाँ पूछेगा ही पूछेगा। मस्ट है कि वो आपका फादर का नाम पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका फादर जो है वो आपके लिए हेडर फाइल है। आपके लिए क्या है? हेडर फाइल। यहाँ पे हम इस रवि को मान लेते हैं फंक्शन। क्या मान लेते हैं? फंक्शन। फंक्शन का साइन इस तरीके से, ब्रैकेट दोनों साइड से। ये भी मनोज को फंक्शन मान लिए, सूरज को फंक्शन मान लिए। अब अगर आप प्रोग्रामिंग में जब भी रवि को यूज कीजिएगा या प्रोग्रामिंग में मनोज को यूज कीजिएगा या प्रोग्रामिंग में सूरज को यूज कीजिएगा, अगर आप प्रोग्रामिंग में रवि, मनोज या सूरज को यूज कीजिएगा तो आपको उसका फादर का भी नाम मेंशन करना पड़ेगा सबसे ऊपर। यानी अगर आप रवि फंक्शन यूज करते हैं तो इसका हेडर फाइल को ऊपर में यूज करना पड़ेगा, हेडर फाइल को लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हेडर फाइल को लगाना पड़ेगा। यानी आप अगर किचन, वॉशरूम, बेडरूम, हॉल अगर आप बनाना चाहते हैं, किचन, वॉशरूम, बेडरूम, हॉल अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चारों साइड से एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा या फिर चारों साइड से पिलर खड़ा करना पड़ेगा। तो ये चारों साइड से जो पिलर खड़ा होगा वो कहलाएगा क्या? हेडर फाइल। यानी हेडर फाइल का काम होता है प्रोग्रामिंग में बहुत सारा फंक्शन, ये भी फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन इसके अंदर स्टोर हो रहता है। आप अगर प्रोग्रामिंग में सूरज को यूज कर रहे हैं तो इसका हेडर फाइल को ऊपर में लिखना पड़ेगा। अगर आप मनोज को यूज कर रहे हैं तो आपका इसका हेडर फाइल को ऊपर में लिखना पड़ेगा। अगर आप रवि को यूज कर रहे हैं तो इसका हेडर फाइल आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा। यानी ये हेडर फाइल का काम होता है, इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन इसके अंदर स्टोर रहता है। यानी आप अगर 3 भाई हैं तो आप तीनों भाई फंक्शन कहला गए, किसके अकॉर्डिंग? फादर के अकॉर्डिंग। और आप तीनों भाई का हेडर फाइल हो गए कौन? आपके फादर। यानी आप अपने फादर का फंक्शन है
और आपके लिए फादर हेडर फाइल हो गए। यानी जब जब आप तीनों फंक्शन का कहीं यूज होगा, यानी आप तीनों भाइयों का कहीं नाम आएगा, यानी आप तीनों फंक्शन का कहीं यूज होगा, तब मस्ट है कि आपका फादर का नाम वहां आएगा ही आएगा। यानी आपका फादर हेडर फाइल और आप तीनों फंक्शन, आपका फादर हेडर फाइल, आप तीनों फंक्शन, आपका अंकल भी हेडर फाइल, आपके अंकल के जितने भी बच्चे होंगे वो सब फंक्शन। तो हम प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले हेडर फाइल्स के बारे में, जो अपने अंदर बहुत सारा फंक्शन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ध्यान से समझना हेडर फाइल क्या होता है। तो जब ये अपने अंदर बहुत सारा फंक्शन स्टोर करेगा तो ये होगा क्या, हेडर फाइल इज जस्ट लाइक, हेडर फाइल इज जस्ट लाइक अ फाइल। ये एक प्रकार का क्या है, फाइल बोल सकते हैं, या बैग भी बोल सकते हैं, या कंटेनर, क्या बोल सकते हैं, कंटेनर्स भी बोल सकते हैं, which stored the meaning of फंक्शन, या स्टैंडर्ड फंक्शन बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन इन C++ प्रोग्रामिंग, इन C++ प्रोग्रामिंग, इन C++ प्रोग्रामिंग। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया कि हेडर फाइल इज जस्ट लाइक अ फाइल। हेडर फाइल एक प्रकार का क्या है, फाइल है। फाइल किसको बोलते हैं, जो अपने अंदर कुछ स्टोर करके रखता है। तो हेडर फाइल भी फाइल है, या क्या बोल सकते हैं, बैग है, या क्या बोल सकते हैं, कंटेनर है। क्योंकि जिसमें कुछ जमा रहता है वो फाइल हो सकता है, बैग हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, या खाली स्पेस हो सकता है। तो हेडर फाइल एक प्रकार का फाइल होगा, बैग होगा, या कंटेनर होगा, विच स्टोर्ड, जो जमा रखता है मीनिंग को, किसका मीनिंग को, फंक्शन का। यानी देखो कि ये तीनों रवि, मनोज और सूरज तीनों भाई एक फंक्शन है। ये तीनों का मीनिंग कहाँ स्टोर है, मोहन में, क्योंकि मोहन फादर है, तो ये मोहन क्या कहला गया, हेडर फाइल। इसी तरीके से C++ में बहुत सारा फंक्शन होगा और वो फंक्शन का मीनिंग कहाँ स्टोर रहेगा, हेडर फाइल। और जब जब उस हेडर फाइल का आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कीजिएगा तो आपको इस हच इंक्लूड के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, हेडर फाइल। इसी में और लिख सकते हैं हम लोग कि द एक्सटेंशन नेम ऑफ हेडर फाइल, द एक्सटेंशन नेम ऑफ हेडर फाइल इज .h। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होगा, यानी हेडर फाइल का लास्ट नाम क्या होगा, तो .h एंड इट ऑलवेज इनक्लोज्ड, या हमेशा बंद रहेगा, किसके द्वारा, बाय सिंगल टैग, हमेशा किससे बंद रहेगा, टैग, सिंगल टैग, ऑन बोथ साइड। चलिए पूरे को समझाते हैं। पता चल गया हेडर फाइल एक क्या होगा, फाइल होगा, बैग होगा, कंटेनर होगा, जिसमें क्या स्टोर रहेगा, फंक्शन का मीनिंग। अभी पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, ये सब हम जस्ट प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे अब डायरेक्ट। तो ये फंक्शन के मीनिंग को क्या करेगा, स्टोर करेगा। द एक्सटेंशन नेम ऑफ हेडर फाइल इज .h। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होगा, .h। एक्सटेंशन का मतलब लास्ट नेम, एक्सटेंशन का मतलब लास्ट नेम, एंड इट ऑलवेज इनक्लोज्ड बाय सिंगल टैग, और ये सिंगल टैग से बंद रहता है कौन, हेडर फाइल। कौन बंद रहेगा, हेडर फाइल, ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड से। अब देखो दोस्त, प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जब आप यूज़ कीजिएगा तो क्या यूज कीजिएगा, हच इंक्लूड। क्या यूज करना है, हच इंक्लूड। ये समझ में आ गया। यूज करने के बाद बोले क्या लगाने, हेडर फाइल। तो इसके बाद क्या लगाइएगा आप, हेडर फाइल लगाइएगा। सबसे पहले हच इंक्लूड लगा लिए, फिर क्या लगा दिए, हेडर फाइल। और हेडर फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, डॉट एच। एक्सटेंशन का मतलब लास्ट नेम, तो हेडर फाइल का लास्ट नेम यहाँ किससे रिप्रेजेंट होगा, डॉट एच से। और बोला गया ये इनक्लोज रहेगा सिंगल टैग से बोथ साइड, इसको बोलते हैं सिंगल टैग। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल टैग। तब दोस्त कि जब आप प्रोग्रामिंग लिखिएगा और अगर आप कोई फंक्शन यूज कीजिएगा तो सबसे पहले हच इंक्लूड, फिर टैग ओपन, उसके अंदर हेडर फाइल, फिर डॉट एच, फिर टैग क्लोज। हच इंक्लूड, टैग ओपन, हेडर फाइल, डॉट एच, फिर टैग क्लोज। ये लिखना पड़ेगा ये पूरा। अब हम बताने जा रहे हैं कि हेडर फाइल कितना प्रकार का है, उसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है। समझ में आया है दोनों, यानी ये पिलर का काम करेगा और मिला रहेगा किसके साथ, इंक्लूड के साथ। हेडर फाइल एक बैग होगा, कंटेनर होगा या फाइल होगा जिसके अंदर मीनिंग स्टोर रहेगा किसका, फंक्शन का। इसका लास्ट नेम डॉट एच और ये दोनों साइड से बंद रहेगा किससे, सिंगल टैग, ये टैग बोलते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए कि अब हम एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा हेडर फाइल है। C++ में बहुत सारा हेडर फाइल होता है जिसमें से हम कुछ बता रहे हैं जिसका हम यूज करेंगे। C++ में बहुत सारा हेडर फाइल होता है जिसमें से कुछ के बारे में अभी पढ़ाएंगे हम। पहला देखो यहाँ एग्जाम्पल में हच इंक्लूड ये लिखा गया। अब इस हेडर फाइल के जगह पे एक हेडर फाइल होता है IOStream, 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 और इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, डॉट एच। इसी तरीके से होता है हच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसी तरीके से हच इंक्लूड मैथ डॉट एच। इसी तरीके से हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसी तरीके से हच इंक्लूड आयोमनिप डॉट एच। इसी तरीके से हच इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच। इसी तरीके से हच इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, CTYP टाइप डॉट एच, सी टाइप डॉट एच। इसी तरीके से हच इंक्लूड ग्राफिक डॉट एच, GRAPHIC, ग्राफिक डॉट एच। इसी तरीके से हच इंक्लूड STDLIB, STD लाइब्रेरी इसको बोलते हैं, या STDLIB डॉट एच। और बहुत सारा होता है, ETC मारते हैं। तो ये बहुत सारा हेडर फाइल होता है प्रोग्रामिंग में जिसका हम लोग यूज करेंगे प्रोग्राम में। तो ध्यान दीजिएगा, ये IOStream एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल IOStream है और IOStream के साथ क्या लगा रहेगा, डॉट एच, और ये दोनों साइड से बंद रहेगा सिंगल टैग। तो हम बताएं कि ये पिलर का काम करेगा, ये फंक्शन के मीनिंग को स्टोर करेगा, यानी ये जितना है वो सारा का सारा बाप लोग है। नहीं समझ में आ रहा, मतलब सारा का सारा बाप लोग है। और ये सारा का सारा बाप लोग का हम यूज तब करेंगे जब इसका बेटा लोग का नाम आएगा।
यानी जहां जहां ये सब का बेटा लोग का नाम आएगा, बेटा लोग कहने का मतलब क्या, फंक्शन का नाम आएगा दोस्त। बेटा लोग मतलब तुरंत बेटा मत समझ लेना। यानी ये फादर लोग हैं और इस फादर का यूज प्रोग्रामिंग में सबसे ऊपर होगा। ये इस तरीके से सबसे ऊपर फादर का होगा यूज, यानी हेडर फाइल्स का होगा, क्योंकि ये पूरा साथ में है। और इसका यूज तब करेंगे जब इसका बेटा लोग का यूज नीचे किया जाएगा, यानी फंक्शन का यूज किया जाएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन बेटा आता है, इसके अंदर कितना बेटा आता है, इसके अंदर कितना बेटा आता है, यानी इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन आएगा, इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन आएगा, इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए सबसे पहला हेडिंग डालिए, हच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। प्यार से समझिए, ध्यान से सुनिए और मतलब से याद रखिए, है ना। सबसे पहला है आपका क्या, हच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। आईओस्ट्रीम डॉट एच हो गया। अब ये एक प्रकार का क्या है, हेडर फाइल। हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस हेडर फाइल के अंदर कौन कौन फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। दिस हेडर file contains, देखिए कौन कौन सा इसका बेटा है या फंक्शन है। COUT, ये सी ऑट है, और फंक्शन को हमेशा इस ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, यानी जिसके आगे ये ब्रैकेट लग गया वो क्या कहला गया, फंक्शन। यानी आईओस्ट्रीम के अंदर कौन सा फंक्शन है, सी ऑट फंक्शन है, दूसरा सी इन फंक्शन है, इसी में गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, पुट फंक्शन, पुट लाइन फंक्शन, पुट बैक फंक्शन, ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन, रीड फंक्शन, राइट फंक्शन, गुड फंक्शन, बैड फंक्शन, क्लियर फंक्शन। देखिए इतना सारा फंक्शन किसके अंदर स्टोर है, हच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। तो हम जब प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं ये सब का यूज आएगा। तो जब भी आप ये सब का यूज कीजिएगा तो आपको सबसे ऊपर में किसका यूज करना पड़ेगा, हच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। अगर आप सी ऑट, सी इन, गेट लाइन, इनमें से किसी का भी यूज प्रोग्रामिंग में करते हैं, इनमें से किसी का भी यूज प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आईओस्ट्रीम डॉट एच। समझ में आया? यानी आईओस्ट्रीम डॉट एच के लिए ये सब बेटा लोग हैं, और ये सब बेटा लोग का जब भी प्रोग्रामिंग में यूज होगा तो उसके पहले उसको पापा को सबसे पहले बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आई से इनपुट, ओ से आउटपुट स्ट्रीम, माने ये हेडर फाइल इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए ज़्यादातर यूज होता है। चलिए दूसरा में आते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए आपका, मेरा नहीं, क्योंकि आप लोग का भी बहुत महंगा समय है, सोने का टाइम होगा, बेकार में हम नष्ट कर दे रहे नहीं। दूसरा है हच इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, है ना। तो इसको भी डिफाइन करते हैं, इट स्टैंड्स, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं क्योंकि सब लिखना है।
It stands for console input output header file. Header file. This header file contains देखिए कौन कौन फंक्शन आएगा, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन पढ़ते हैं इसको, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, गेट ch फंक्शन, पुट फंक्शन, गोटोक्सी फंक्शन, पुटॉक्सी फंक्शन, ETC कर देते हैं, बहुत सारा फंक्शन होता है, यानी ये सब फंक्शन इसके अंदर स्टोर है। अगला हेडर फाइल का नाम जो ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसी के बारे में लिखवा रहे हैं। अगला हेडर फाइल है h include studio.h, h include studio.h। अच्छा एक बार पूरा लिख देते हैं ना, आप तब तक देखिए ध्यान से क्योंकि ज़्यादा टाइम लंबा हो जाएगा वीडियो। तीसरा है h include studio.h, इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और यहाँ पे होगा क्या, इसके अंदर देखिए ध्यान से कि ये सब फंक्शन है, ये सब कौन कौन सा फंक्शन है ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर फंक्शन है पहला गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटवे, पुटकेयर, ये सब सारा का सारा फंक्शन है। तो इसी तरीके से बहुत सारा हेडर फाइल है, सबके अंदर फंक्शन होता है और सबके अंदर फंक्शन का यूज़ हम प्रोग्राम में करेंगे और फिर उसका हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। इसी के अंदर अगला बताया गया था कौन सा हेडर फाइल, अगला हेडर फाइल का नाम बताया गया h include iomanip.h, iomanip.h। इसको डिफाइन करते हैं iomanip.h को, इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटर हेडर फाइल भी बोल सकते हैं। दिस header file contains कौन कौन सा फंक्शन, सेटवे फंक्शन, डैक फंक्शन, इंडेल फंक्शन, इंड्स फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, ऑक्ट फंक्शन, सेट फाइल फंक्शन, इस तरीके से आता है। तो ये जितना भी दिख रहा है आपको फंक्शन दिख रहा है, बढ़िया से देख लीजिए। अगला फंक्शन आता है आपका, इसी में अगला आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला हेडर फाइल है h include math.h। अगर राइटिंग पता नहीं चलता है या लिखने में प्रॉब्लम होता है नोट्स बनाने में आपको, तो इसका PDF भी भेजते हैं हम, PDF के समय बनाइएगा या फिर आप वीडियो 480 पिक्सल में देखिएगा, हाई क्वालिटी में सारा राइटिंग पता चलेगा। और नहीं पता चलता है तो हम बोलते हैं वो तो सुनाई देता है ना, उससे भी नोट्स आप बना सकते हो। डिफाइन करते हैं इसको, दिस हेडर फाइल्स contains साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉसेक से कोट, ये सब सारा आएगा, फ्लोर फंक्शन, एक्सपर्ट फंक्शन, इसी में आता है आपका मॉड फंक्शन यानी मॉडुलस, फैब्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, पावर, स्क्वायर रूट फंक्शन, SQRT,
इस तरीके से बहुत सारा फंक्शन आता है etc। तो ये हुआ मैथ। इसी तरीके से सभी हेडर फाइल के अंदर फंक्शन है। हम सिर्फ वही हेडर फाइल को डील कर रहे हैं जो क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में बेसिकली यूज़ होगा। और बहुत सारा हेडर फाइल होता है जिसको हम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अभी यहाँ प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका हच इंक्लूड स्ट्रिंग .h। ये हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर दिस हेडर फाइल contains strcmp function, strcpy function, strlen length function, strrev reverse function, strupr string upper function, strlwr string lower function। इस तरीके से बहुत सारा आएगा, etc कर दिए। नेक्स्ट इसी में आएगा हच इंक्लूड सी टाइप .h हेडर फाइल आ गया। इसके अंदर भी बहुत सारा फंक्शन होगा। इसका पहले पूरा नाम इट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर CHARACTR कैरेक्टर टाइप हेडर फाइल character type header files। this header file contains इसके अंदर हेडर फाइल आएगा कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। इज अपर, इज लोअर, इज अल्फा ALPHA, इज अल्फा, इज एलनम ALNUM, इज एलनम। टू अपर, इसी में आएगा टू अपर कॉमा टू लोअर। इस तरीके से बहुत होता है, etc कर देते हैं फंक्शन का साइन दे करके। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब हेडर फाइल के बारे में लिखवा रहे हैं। और होता है इसी में हेडर फाइल बताए हैं हच इंक्लूड ग्राफिक .h। तो इसमें होगा क्या, दिस हेडर फाइल कंटेन्स इसमें आता है आपका आर्क फंक्शन। बेसिकली इसमें आर्क यूज होता है ना। इसी के आगे आएगा हच इंक्लूड स्टूडियो लाइब्रेरी .h यानी stdlib.h। इसका पूरा नाम क्या होगा, इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स। This header file contains full path फंक्शन हो गया। इसी में आता है आपका क्या, मेक पाथ फंक्शन हो गया। इसी में आपका कैलो फंक्शन हो गया। इसी में आपका मैलो फंक्शन हो गया। इसी तरीके से और भी होता है, etc कर दिए। तो दोस्त ये सब क्या है, फंक्शन का नाम है। समझ में आया हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे,
आज ये बताएं सिर्फ हम क्या कि कौन सा हेडर फाइल के अंदर कौन सा फंक्शन आता है और आगे स्टेप में क्या क्या हम प्रोग्राम में लिखते हैं वो अगला क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना। तो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोगों को भी बोर लगेगा। हम समझ सकते हैं आप लोगों का फीलिंग को, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में बोर लगता होगा, है ना। इसलिए वीडियो छोटा छोटा ही बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मज़ा भी आता है, पूरा का पूरा समझ में भी आता है। और जहाँ तक बात है कि अगर लिखने में प्रॉब्लम हो बाबू तो नोट्स तो भेजते ही हैं, और वैसे बोल बोल के लिखा रहे हैं तो लिख ही सकते हो, है ना। तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक बार रिवाइज करते हैं। पहला बताया गया हच, यानी सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, हच। ये क्या काम करेगा, ये बुनियाद का काम करेगा, और इसके साथ में कौन रहेगा, हच इंक्लूड साथ में रहेगा। दूसरा कौन होता है, हेडर फाइल। बताएं हेडर फाइल एक बैग होगा, फाइल होगा, कंटेनर होगा, जो फंक्शन के मीनिंग को क्या करेगा, स्टोर करेगा अपने अंदर। तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होगा, डॉट एच, और दोनों साइड से किस में बंद रहेगा, सिंगल टैग में। इस तरीके से एग्जाम्पल भी बहुत सारा बताएं, ये सब सारा का सारा हेडर फाइल है। अब इस सब हेडर फाइल के अंदर कौन कौन सा फंक्शन है ये सारा लिखवा चुके हैं अभी। जैसे हच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच है, हच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन, कोनियो डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन, स्टूडियो डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन, आयोमनीप डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन, इसी में आया मैथ डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन, सी टैब डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन, ग्राफिक डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन, और स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच के अंदर ये सब फंक्शन। एक नंबर का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि बताइए STRREV फंक्शन कौन सा हेडर फाइल का है, तो कौन सा है, स्ट्रिंग। इस तरीके से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, बताइए STRLEN फंक्शन कौन सा हेडर फाइल का है, तो स्ट्रिंग डॉट एच। तो कभी कभी आता है, पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। अगले क्लास में इसके आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। यहाँ तक मतलब हम ये प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप लिखाए हैं, यानी प्रोग्रामिंग का पहला ही स्टेप में क्या लिखाता है, हेडर फाइल। अब दूसरा स्टेप में क्या लिखाएगा, तो दूसरा स्टेप में लिखाता है वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या होता है उसको देखेंगे, फिर क्लियर स्क्रीन क्या होता है उसको देखेंगे। तो इस तरीके से आगे प्रोसेस वाइज पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर लिखने में तकलीफ़ हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं, नोट से लिखिए या जो हम बोलते हैं उससे लिखिए, है ना। तो एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बाकी बात जो भी तकलीफ़ होगा पूछ सकते हैं क्वेश्चंस करके। तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ, बी केयरफुल।